हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बिहार जीविका सीसी का सैलरी आखिर मिलेगा कितना। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि 20,000 प्लस सैलरी मिलेगा। तो आज हम जान लेते हैं सही क्या है। क्या सच में 20,000 से प्लस सैलरी मिलेगा या नहीं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ जो सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि 13,300 से 19,108 रुपये सैलरी मिलेगा। वो भी बढ़कर 19,108 रुपये सैलरी हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं आगे बढ़कर कि आपको शुरू में जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 13,300। इससे ज़्यादा आपको शुरू में 2-3 महीने नहीं दिया जाएगा। और देखते हैं कि जो कैसे बढ़ेगा। जैसे साल में जो है आपका लगभग 700 रुपये तक, 650 से 700 रुपये तक आपका इंक्रीज होगा। यानी पर साल आपको 700 रुपये इंक्रीज होगा। यानी कि आपको प्रथम साल तक 13,300 रुपये मंथली दिया जाएगा। और अगला साल जब भी होगा तो आपको 700 रुपये यहाँ इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। तो तब आपसे, यानी इस साल आप ज्वाइन होते हैं तो अगले साल से आपको टोटल 14,000 रुपये आपका सैलरी महीने मिलने लगेगा। वही बात करते हैं, फिर नेक्स्ट साल जो होगा वो 14,000 का में फिर 700 रुपये, यहाँ से 14,000 में फिर 700 रुपये जोड़ कर दिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट आपका जो दूसरा साल होगा उसमें आपको जो मिलेगा वो 14,000 प्लस 700 रुपया, यानी कि 14,700 रुपया आपको मिलने लगेगा। वही हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या मिलता है इसके साथ में। तो यहाँ जो है आपको HRA दिया जाता है। HRA भी आपको दिया जाता है, यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस, आवासीय भत्ता जो होता है वो आपको यहाँ दिया जाता है। लेकिन ये जगह के अनुसार मिलता है। जैसे अगर आपको अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया जाता है, तो इससे थोड़ा आपको अलग मिलता है हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो कितना मिलता है ये बताना कठिन है और मालूम भी नहीं चल पाता है कि कितना आखिर मिलता है। कभी कभी होता है ऑटोमेटिकली 700 रुपये भी जुड़ जाता है, तो कभी कभी मंथली में जुड़ जाता है। कितने, लगभग 1,500 रुपये तक भी कभी कभी मंथली में आता है। तो ये बताना मुश्किल होगा कि HRA आखिर जुड़ता कितना है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि देखिए इसके साथ साथ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 ठो चाइल्ड का, यानी 200 आपके अगर बच्चे होंगे तो उसको 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कितने, 500 रुपये प्रति माह आपको 2 बच्चों को दिया जाएगा, जो कि जीविका द्वारा ही दिया जाता है। और कोई भी वैकेंसी में ये सुविधा नहीं है। 2 बच्चे को 500 रुपये प्रति माह यहाँ मिल जाता है। और बात कर लेते हैं फ़ोन कॉल भी यहाँ मिलता है। ट्रांसपोर्ट का भी, यानी कि यातायात साधन के लिए जो उपयोग किया जाता है, जैसे गाड़ी के लिए तेल का खर्च, वही फील्ड वर्क जो किया जाता है उसके लिए भी यहाँ आपको कुछ पैसा मिल जाता है। जैसे कि यहाँ आपको 1,900 रुपये आसपास में मंथली आपको मिल जाता है। 1,900 रुपये आपको मंथली यहाँ से मिल जाता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिक पे के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपको बेसिक पे 13,300 रुपया है वो अलग मिलेगा। और ये जो है आपको फ़ोनपे कॉल या ट्रांसपोर्ट कॉल, ये जो 1,900 रुपया जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जो पैसा मिलेगा 1,900 रुपया, ये आपको उसमें जोड़कर पैसा नहीं दिया जाएगा। ये अलग से आपको 1,900 रुपया मंथली दे दिया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका मेडिकल के लिए भी बात कर लेते हैं। मेडिकल में आखिर क्या क्या सुविधा आपके लिए दिया जाएगा। तो मेडिकल में आपको 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ आपको दिया जाता है। कितने का, 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है कैंडिडेट को। वही इसके साथ साथ 2 ठो चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता को यहाँ फ्री में सुविधा दिया जाता है। मेडिकल का सुविधा जो होता है 2 चिल्ड्रेन को, और मतलब उनके जो बच्चे होंगे कैंडिडेट का, 2 बच्चे को और उनके माता पिता को फ्री में मेडिकल की सुविधा यहाँ दिया जाता है। और कैंडिडेट को 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ दिया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं और अन्य सुविधा देख लेते हैं आखिर इसमें इस सब के अलावा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल जाता है। तो अगर आप अग्रिम लैपटॉप भी लेना चाहते हैं, अग्रिम में आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यह आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जीविका द्वारा पैसा दे दिया जाता है शुरू में ही। जो आप अग्रिम में लैपटॉप लेने के लिए चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप
सैलरी जो होता है, ये आपको अगर प्रश्न कीजिएगा कि सैलरी आपको समय से मिल जाता है या नहीं, तो ये भी हम जान लेते हैं कि सैलरी आखिर ससमय मिल जाता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको सैलरी जो है वो आपको 3 से 4 तारीख तक आपको सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वही 1 तारीख से 2 तारीख तक आपको क्लियर कर लिया जाता है कि आपने महीने में कितने दिन छुट्टियाँ बिताई है, और उसके बाद 3 से 4 तारीख को 1 से 2 दिन के समय लिया जाता है, और उसके बाद आपके पैसा आपको मंथली जो जितना दिन का बनता है वो आपको भेज दिया जाता है। और बात कर लेते हैं कि जो आपको शुरू में जो दिया जाएगा कितना पैसा, 13,300 रुपये, यानी जब आप ज्वाइन होकर जाइएगा तो आपको 13,300 रुपया यहाँ दिया जाएगा। और जो आपको प्रति वर्ष जो होगा बताए थे 700 रुपया इंक्रीज करके दिया जाएगा, यानी प्रथम साल तक आपको यही सैलरी दिया जाएगा। वही जब आप सेकेंड साल में जाइएगा तो यहाँ आपको लगभग 700 रुपये तक बढ़ा कर दे दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से 14,000 रुपये सेकेंड साल में दिया जाएगा सेकेंड साल से। वही आपको थर्ड साल में जब आप जाइएगा तो थर्ड साल में आपको यहाँ से भी 700 रुपये बढ़ाकर दे दिया जाएगा, यानी कि 14,700 रुपये आपको तीसरे साल में दिया जाएगा। कितने? तो 14,700 रुपये आपको तीसरे साल में दे दिया जाएगा। तीसरे साल के बाद भी अगर आप वहाँ रह पाते हैं और हटाया नहीं जाता है तो आपको वहाँ से बढ़ोतरी होती जाती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं और बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ड्यूटी टाइम आपको कितना समय लिया जाएगा ड्यूटी टाइम में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम ड्यूटी टाइम से पहले यहाँ जान लेते हैं कि आपको मंथली कितना पैसा आपको यहाँ से बन जाता है। टोटली हम क्लियर कर देते हैं। तो आपको टोटली जो है यहाँ से 13,300 रुपये आपको शुरू में दिया जाएगा, और अगर हम यहाँ से 1,900 रुपया भी जोड़े जो आपको फील्ड वर्क के लिए ज़्यादा दिया जाता है, जो कि आपको गाड़ी उड़ी में तेल भराना होता है इसके लिए दिया जाता है, तो इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको कितना निकलता है? 15,200 रुपये। तो 15,200 रुपये आपको महीने में यहाँ बन जाता है। अगर यहाँ हम 1,319 रुपया जो है ये भी हमको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है वो तो खर्च ही हो जाता है। इसीलिए 13,300 रुपया ही मंथली आपको मिल पाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 चाइल्ड को जो 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा है। अधिकांश जो होता है वो अनमैरिड कैंडिडेट ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ ज्वाइन होते हैं। तो ये तो 2 चाइल्ड के लिए 500 रुपये प्रति माह है, वो अभी तो आपको कोई सुविधा इसका मिलेगा नहीं, लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको तो हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं। तो अगर बात कर लेते हैं टोटल की, तो आपको यहाँ से मिल जाता है 15,200 रुपये आपको यहाँ मिलने लगेंगे। यानी कि अगर बात कर ले टोटल जोड़ कर, यानी HRA भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो लगभग कह लेते हैं 16,000 रुपये यहाँ से आपको सैलरी पर मंथ आपको यहाँ से मिलने लगेगा। 16,000 रुपये यहाँ से पर मंथ मिलेगा। फ्रेंड्स, जो ये बताते हैं कि 20,000 प्लस सैलरी यहाँ से आपको मिलने लगता है, तो ये गलत बताते हैं। ये जो आपका अंतिम साल यानी 3 साल जब होने वाले रहेंगे, तब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 19,108 रुपये जो बताया गया है, उससे ज़्यादा आपको कभी सैलरी मिलता ही नहीं है। अब अंत में आपको बात कर लेते हैं कि ड्यूटी टाइम क्या है। ड्यूटी का जो टाइम होगा आपको, जो अधिक सभी सरकारी नौकरी में जो समय लिया जाता है उसी अनुसार यहाँ भी उतना ही समय आपसे लिया जाएगा, यानी कि आपको सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आपको ड्यूटी करना रहता है। बाय द वे, कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो 1 घंटा ज़्यादा समय भी लग जाता है, यानी 10 बजे से 6 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम करना पड़ जाता है। वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 घंटा या 2 घंटा कम भी करना पड़ जाता है, यानी हम 10 बजे आते हैं और 4 बजे भी कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि कोई वर्क रहता नहीं है तो हमें छुट्टी भी मिल जाती है। तो यही है, सभी नौकरी की तरह ही ये भी है। तो सुविधा ठीक दिया जा रहा है, लेकिन सैलरी की अगर बात किया जाए तो सैलरी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर कहा जाए तो आजकल के समय में 18,000 18,000 या 20,000 जो होता है, इससे आजकल कुछ होता नहीं है।
तो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ साथ इसके साथ भी पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं और आगे की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 18 से 20 हज़ार से आपको कुछ होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।